और इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको मुखातिब कराते चलते इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की रिहाई हो चुकी है। कागजी कार्रवाई भी हो चुकी है। रिहाई के बाद इनेलो के खेमे में भारी उत्साह दिखा है। और आपको बता दें कि लड्डू बांटकर इनेलो के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। तो बता दें कि रिहाई के बाद से इनेलो के खेमे भारी उत्साह है और यहाँ लड्डू बांटकर उत्साह मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है। इनेलो खेमे में काफी उत्साह है, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि ओपी चौटाला की रिहाई हो चुकी है। कागजी कार्रवाई के बाद वो निकल चुके हैं। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की रिहाई के बाद से जो इनेलो का खेमा है उसमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लड्डू बांटकर जश्न मनाया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजलि भंडारी जुड़ गई है। इसके साथ राजधानी दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले नीरज वशिष्ठ का रुख करेंगे। नीरज, किस तरीके का माहौल है इस वक्त वहां पर? स्वागत किया है ओम प्रकाश चौटाला को। हालांकि काफी देर से यहाँ पे रुके हुए आपको अपार्टमेंट जहाँ की उनका रेजिडेंस है वहां पे जा रहे हैं। जरूर जनता टीवी से बातचीत में ओम प्रकाश चौटाला ने ये कहा है कि एक दो दिन के अंदर बड़े तौर पर प्रेस वार्ता कर जो प्रदेश सरकार की पोल को खोला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की जो उत्साह है वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सरोल गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर के ऊपर तमाम ये इनेलो के कार्यकर्ता पहुंचे थे और इन्होंने अपने नेता का रिहाई के बाद भव्य स्वागत किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल नीरज, हमारे साथ बने रही है। फिलहाल न्यूज रूम का रुख करते हैं। अंजलि भंडारी हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, ओपी चौटाला रिहा हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये बात कही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से प्रदेश सरकार की पोल पट्टी खोली जाएगी। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल दीपशिका, जाहिर तौर पर इनेलो में अब एक पूरी तरीके से ताकत जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसका जिक्र जो है बार बार यहाँ पर इनेलो की तरफ से किया जा रहा है। चाहे अभय चौटाला हो, चाहे इनेलो प्रदेश अध्यक्ष हो, उनकी तरफ से भी, क्योंकि खास बातचीत आज हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने की थी और जाहिर तौर पर उन्होंने नफीस नगाठी की अगर बात की जाए, उन्होंने इस बात का जिक्र यहाँ पर किया था कि ओपी चौटाला के लौट के आने के बाद, उनके रिहा होने के बाद कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो आज पहले दिन तिहाड़ जेल के बाहर हो या फिर अभी हम बॉर्डर की तस्वीरें जो हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की वो हम दिखा रहे हैं। वहां पर देखिए ढोल नगाड़ों के साथ किस तरीके से पार्टी के फ्लैग के साथ वहां पर उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर किया गया है। और कल जाहिर तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी होगी और आगे की रणनीति यहाँ पर बिल्कुल अंजलि हमारे साथ बने रही है। स्पर्श का रुख करते हैं। स्पर्श हमारे साथ राजधानी दिल्ली से बने हुए हैं। स्पर्श, पहला दिन है और रिहाई हो चुकी है। तिहाड़ जेल के बाहर किस तरीके का नजारा रहा, किस तरीके का माहौल रहा, सारी प्रतिक्रियाएं किस तरीके की रही, वो जानना चाहेंगे। स्पर्श, जी स्पर्श। चलिए नीरज का रुख करेंगे। नीरज, इस वक्त क्या हाल है वहां पर? बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश चौटाला रिहाई के बाद सीधे गुरुग्राम में पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि जो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं, अपने नेता का भव्य स्वागत यहाँ पे किया गया था। अब चूंकि ओम प्रकाश चौटाला हॉस्पिटलाइज थे, बीमार हैं,
इस वजह से जो है उन्हें अपने अपार्टमेंट पे, कटरीना अपार्टमेंट पे ले जाया गया है, जहां पे वे आराम करेंगे। लेकिन इससे पहले जरूर जनता टीवी से बातचीत में उन्होंने ये जरूर कहा है कि 2 दिन के अंदर प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार की पोल को खोला जाएगा। क्या कुछ प्रदेश की सियासत में बदलाव आएगा? हालांकि यह तो ओम प्रकाश चौटाला के राजनीतिक मंचों के सामने आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला के जेल में जाने के बाद दो धड़े सामने आए थे, जिसमें एक जेजेपी पार्टी थी और एक इनेलो पार्टी थी। कहीं ना कहीं उसके अंदर राजनीतिक तौर पर बड़ा बदलाव देखने को जरूर मिल सकता है। जी बिल्कुल नीरज, हमारे साथ बनी रहिए। स्पर्श का रुख करते हैं। राजधानी दिल्ली से स्पर्श हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, क्योंकि आपने पूरी खबर कवरेज की है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं वहां पर देखने को मिली, आपने कई नेताओं से बातचीत भी की है, तिहाड़ जेल के बाहर किस तरीके का माहौल रहा, वो सब जानना चाहेंगे आपसे। देखिए दीपिका, लगभग 10:30 बजे के आसपास जो ओम प्रकाश चौटाला थे वो तिहाड़ जेल पहुंचते हैं। उससे पहले ही जो इनेलो कार्यकर्ता थे वो तिहाड़ जेल के बाहर जो है पहुंचना शुरू हो गए थे। खुद मकेसी विराटी जो कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे हुए थे, और उसके लगभग 45 मिनट के आसपास जो है ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल के अंदर रहते हैं। 11:15 के आसपास जो है ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से बाहर निकलते हैं और सीधे गुरुग्राम के लिए जो है रवाना हो जाते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का जो माहौल था वो खुशी भरा जो है कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल के बाहर भी देखने को मिल रहा था। कार्यकर्ताओं ने लड्डू भी जो है तिहाड़ जेल के बाहर जो है बांटे थे। ऐसे में इनेलो के लिए कहीं ना कहीं जो राहत भरी खबर और खुश खबर जो है कही जा सकती है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में इसका कितना असर देखने को मिलेगा ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हमने देखा था कि बड़ौदा उपचुनाव में कितना असर जो ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव प्रचार प्रसार का जो है देखने को मिला था। लेकिन निश्चित तौर पर दावे बड़े बड़े अब जो किए जा रहे हैं इनेलो की तरफ से कि अमूलचूल परिवर्तन जो है वो प्रदेश की राजनीति में जो है देखने को मिल सकता है। नफे सिंह राठी ने ऐसा कह दिया कि तीसरा फ्रंट जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में रात भरी खबर इनेलो के लिए, लेकिन अब कितना बदलाव जो है इनेलो के पूरे वोट बैंक में नजर आएगा वो देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल स्पर्श, हमारे साथ बने रहिए। न्यूज रूम का रुख करते हैं। अंजलि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अंजलि, सबसे बड़ी बात बार बार ये निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके का बदलाव इनेलो के अंदर अब देखा जाएगा ओपी चौटाला की रिहाई के बाद से। अंजलि बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बता दूं, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम पीछे चलते हैं, जेजेपी जो है नई पार्टी अलग बनने के बाद इनेलो के जनाधार को लेकर भी कई बड़े सवाल उठाए जा रहे थे, और कई उपचुनाव जब हुए उस दौरान इनेलो का प्रदर्शन जो था कुछ खास नहीं रहा है। लेकिन ओपी चौटाला के अब सक्रिय राजनीति में लौटने के बाद, क्योंकि रिहाई उनकी हो गई है और जाहिर तौर पर अब सक्रिय राजनीति और मजबूती जो है इनेलो पार्टी को यहाँ पर मिलेगी, इसका बार बार जिक्र हो रहा है। तो एक खोया जनाधार जो है इनेलो का वो यहाँ पर बैक ऑन दी ट्रैक जो है वो यहाँ पर रहने वाला है, और जाहिर तौर पर इसके जो तस्वीर है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे वो कार्यकर्ताओं में खुशी की बात हो, और इसका जिक्र जो है इसका ये भी यहाँ पर आ रहा है कि सक्रिय राजनीति, क्योंकि अभी अगर मौजूदा हालात प्रदेश के देखे जाए, देखिए किसान आंदोलन चल रहा है लगातार, इनेलो उसका भी समर्थन कर रही है। यहाँ पे चौटाला बार बार किसान आंदोलनों के दौरान भी किसान आंदोलन में दिखते हैं, उस दौरान उन्होंने कई मेजर स्टेप्स जो हैं वो भी इसको लेकर उठाए हैं। और अब जाहिर तौर पर ओपी चौटाला जो एक बहुत बड़े नेता जो हैं हरियाणा की सियासत में माने जाते हैं, उनका यहाँ पर आना और एक बार फिर से संकेत इसके मिलना कि किसान आंदोलन को और पुरजोर यानी और भी ज्यादा ताकत के साथ यहाँ पर उठाया जाएगा, तो ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा रहने वाला है। साथ ही महंगाई, कोरोना काल के दौरान भी, और जाहिर तौर पर आरोप ये भी लगते रहे हैं कि ओपी चौटाला की सजा पूरी हो गई थी, उसके बावजूद भी उन्हें जेल में रखा गया है। तो जाहिर तौर पर इसका आरोप जो है वो भी लगाया है दिल्ली अरविंद केजरीवाल सरकार पर भी और बीजेपी पर भी इसके आरोप लगाए हैं कि जानबूझकर ओपी चौटाला को उनकी सजा पूरी होने के बाद। बिल्कुल अंजलि, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, किस तरीके से रमन जी आप देखते हैं रिहाई हो चुकी है, इनेलो में किस तरीके के चेंजेस अब आ सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पार्टी थोड़ी स्ट्रांग होगी पहले से ओपी चौटाला जी के आने से। देखिए, कहा जाता है कि कोई जड़ी बूटी हो ना, उसको जब आप उसका रस निकाल लें और वो उबूल के उसका रस निकाल लिया, उससे आप एक बारी जीवित हो गए, तो उस बूटी को बार बार उबालने से कुछ खास परिवर्तन नहीं हो जाता रमन जी। लेकिन अगर बूटी संजीवनी हो तब आपका क्या कहना है, क्योंकि ओपी चौटाला बड़ी शख्सियत है, उनका कद बहुत बड़ा है। एक ही बारी रस निकालती है मैडम, संजीवनी बूटी में से बार बार रस नहीं निकलता, तो आपने एक बारी उसमें से रस निकाल लिया, कर लिया। अब बात ये है कि जो भी आप विषय उठाना चाहते हैं, एक चीज समझिए, जो बचा कुचा कैडर है इनेलो का, वो दिशाहीन हो चुका है, क्योंकि उसका नेतृत्व दिशाहीन रहा
और उसके अलावा भी चौटाला साहब, बड़े चौटाला साहब, ओपी चौटाला बार बार पैरोल पे बाहर आके भी यात्राएं करते रहे। तो उन यात्राओं का ये फर्क पड़ा, जो पहले 19 सीट होती थी विधानसभा के अंदर वो 1 हो गई। तो मैं इतना सा ही जानता हूँ, राजनीति में अगर आप देखें तो हर चीज का समय काल होता है और उसकी उपयोगिता होती है। यानी कि रमन जी, आपके हिसाब से उनकी उपयोगिता अब कम हो चुकी है। लेकिन रमन जी, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि किसान आंदोलन को बहुत ज्यादा सपोर्ट इनेलो की पार्टी की तरफ से मिला है और इसका कहीं ना कहीं पार्टी को सहायता मिल सकती है, कहीं ना कहीं सपोर्ट कांग्रेस भी कर रही है। देखिए, ये 2016 में भी इन्होंने बहुत कुछ सपोर्ट करा था अभय चौटाला जी ने। तो मैं इतनी सी बात सोचता हूँ और यही मेरा आकलन है कि घर का एक बुजुर्ग इनका वापस आ रहा है, भगवान उन्हें शांति दे और अच्छे से जीवन जितना है वो ज्ञापन करें। क्या रमन जी, क्या आपको नहीं लगता पार्टी में एक बार फिर से जान फूंकने की काम करेगी ये रिहाई? देखिए, इंजन में इंजन ऑयल डलता है ना मैडम, लेकिन कभी फूका हुआ इंजन ऑयल इंजन को और दुरुस्त कर देता है। चलिए रमन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और अभी फिलहाल अमनदीप केसरी इनेलो से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन जी का रुख करेंगे। अमनदीप जी, क्योंकि रिहाई हो चुकी है, कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे। भी आज इंडियन नेशनल लोकदल के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो षड्यंत्र के तहत जेल के अंदर भेजे गए थे। चलिए अमनदीप जी, आपके पास रुक करेंगे, 1 सेकंड का वक्त लेंगे। नीरज वशिष्ठ हमारे साथ बने हुए हैं, उनके वो लाइव ले रहे हैं। नीरज जी, क्या अपडेट आ रहे हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए, ओम प्रकाश चौटाला अपने कसीदा अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे, रिहाई के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा हरियाणा की राजनीति में। तकरीबन जब पता लगा कि चौटाला साहब यहाँ हो रहे हैं 3-4 दिन पहले, उस टाइम ही सारा हरियाणा का माहौल। आज चौटाला साहब आ रहे हैं और आ रहे हैं तो सियासत हरियाणा की एकदम चेंज आई। किसान आंदोलन चल रहा है, आपको क्या लगता है किसान आंदोलन में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इनेलो लगातार किसानों का साथ देता है? अभय सिंह चौटाला जी ने रिजाइन देके उसको बाद किसान आंदोलन को फल देता है। वो ना बॉर्डर से हॉस्पिटल खोल के किसानों से आंदोलन को फल देता है। आरकेगली बॉर्डर पे गया, सिंधु बॉर्डर पे गया, गाजीपुर बॉर्डर पे गया, तो बाद किसान आंदोलन को फल। लेकिन जेजेपी में कुछ चले गए थे कार्यकर्ता, क्या लगता है कि आपको वापसी हो पाएगी? हाँ आएंगे वापस, सभी वापस आएंगे। 2 वर्कर हैं तो देवीलाल जी का जिनको रंगों में आज का संचार हुआ है, वो सभी इस पार्टी में है। तो उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। देखिए, गुरुग्राम के अंदर सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिन्होंने अपने नेता का रिहाई के बाद भव्य स्वागत किया था। जी बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वापस रुक करते हैं बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक और अमनदीप केसरी इनेलो प्रवक्ता के पास। अमनदीप जी, हम आपसे बात कर रहे थे। अमनदीप जी, क्योंकि अभी रमन मलिक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हमने बात करी है। उनका कहना है कि ये बस एक महज एंट्री हुई है, ओपी चौटाला जी घर वापसी हो गई है। अमनदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ओपी चौटाला का घर वापसी होना? ना केवल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, ना केवल पार्टी के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत ही आज खुशी का दिन है। और जब से ये खबर आई थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल से रिहा हो चुके हैं, तो किसान मजदूर कमेरे की जो प्रदेश के अंदर खुशी का ठिकाना नहीं था। किसान मजदूर कमेरे के जो मसीहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जिन्होंने निरंतर पूरी जिंदगी उनकी लड़ाई लड़ी और आज भी वो उसी ताकत और मजबूती के साथ बिल्कुल जेल से रिहा होकर के उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और जो आज सबसे ज्यादा त्रस्त जो वर्ग है, किसान और मजदूर, जो इस लुटेरी सरकार ने बहुत ज्यादा तंग किया है, उसको आज उम्मीद जगी है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी फिर से एक बार प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। और मेरे भाई रमन मलिक जी जो कह रहे थे कि फूके हुए हैं, ये असल में चौटाला साहब की रिहाई से खुद फूके हुए हैं, इसलिए इनको इतनी जलन महसूस हो रही है। वो इनकी बातों से, इनके शब्दों से बिल्कुल दर्शाया भी जाता है। और जहां तक मैं इनको ये बता दूं, सेहत का सवाल है, आज भी मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि रमन मलिक का आप सेहत के टेस्ट करा लीजिए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सेहत के टेस्ट करा लीजिए। रमन मलिक जी, जवाब दीजिए। साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं
और इन जैसे लुटेरी सरकार को, रमन खास मलिक करके जी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको सबक बोलने सिखाने दीजिए के लिए पहले इन्हें। जनता को आज एक नया नेता और एक मसीहा मिल चुका है फिर से। और आप ये आपके रिपोर्टर ने भी दिखाया ग्राउंड लेवल पर, ना केवल गुड़गांव में चौटाला साहब का बिल्कुल बिल्कुल लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब जवाब स्वागत किया दूंगा जा रहा इनका। है। ऐसा है, चलिए, इनेलो के प्रवक्ता ने ये तो मान लिया कि अभय चौटाला टोटली फेल हो चुके और एक जिसे बोलते हैं ना दिवाली में फुस पटाखा वो थे, क्योंकि उनसे तो इनेलो संभाल ही नहीं गई। तो अब इनेलो की आस सिर्फ ओम प्रकाश जी चौटाला के पास है कि वो शायद इनको बचा लें। फैक्ट वही रहेगा, 19 से 1 पे आई पार्टी उस समय दोनों के दोनों अभय चौटाला भी और साथ में ओपी चौटाला दोनों ने प्रचार करा, कोई पैरोल के नाम पे करा और कैसे करा, ये एक फैक्ट है। अब तो ये इन्होंने ऑन एयर भी मान लिया कि जी इनकी पार्टी खत्म हो चुकी थी और जो अध्यक्षता कर रहे हैं इनकी पार्टी की वो इस लायक नहीं है कि उसमें जान फूंक सकें, इसलिए अपने बुजुर्ग पिताजी को वो लाना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ और दिन चल जाएं। तो अच्छी बात है, अमनदीप जी क्या सत्य के कहेंगे? पास रहना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा मैम रमन मलिक जी को कि आपके सामने है इनकी जो सरकार है, लोगों ने इस बार उसको बिल्कुल नकार दिया था और जो खट्टर साहब का नेतृत्व था लोगों ने बिल्कुल उसको नकार दिया था। बहुमत में जो 75 पार का नारा लगा रहे थे वो 40 तक बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे। तो ये लोग ऐसी बातें करते हैं जिनका खुद अस्तित्व नहीं है ग्राउंड के ऊपर। ये इस तरह के तोड़ मड़ोड़ के कि इन्होंने मान लिया रमन मलिक जी 75 के पार के बाद 40 मुश्किल से आई, सरकार तो बड़ी अभी भी बात कह हमारी रही है है। ना गुरुजी, सरकार तो हमारी है ना। अब आप ये बता दो, आपकी सरकार कब आई थी? कब आई थी आपकी सरकार? मेरी बात सुनिए, आपकी सरकार कब आई थी सर? आपकी सरकार 2004 में आई थी। आज तक भी आपकी सरकार इंडिपेंडेंट अकेले नहीं बनी है, आपको हमेशा हमने सहयोग दिया तभी सरकार बनी थी इनेलो की। तो पहले जरा सोच समझ लीजिए कि क्या हुआ है आपके साथ, उसके बाद बात करेंगे। अपनी सरकार बना रहे हैं उसमें 80% से ज्यादा तो वो नेता हैं जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पैदा करे हैं। इनसे तो पूछिए इनके कहाँ है ग्राउंड के वो नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पैदा करे हैं। जो खलबली मची हुई है वो इसी बात अच्छा, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पैदा करे, मतलब आज आप इन सभी लोगों को ये बोलते हैं कि उनका अस्तित्व कुछ नहीं है। अरे मत भूलिए, चौटाला साहब चौटाला साहब बने जब ये सारे के सारे नेताओं का सपोर्ट था। चुनाव नहीं जीता, आपके मुख्यमंत्री ने कभी वार्ड का चुनाव नहीं, उनका अस्तित्व मान अच्छा, वो करनाल से कौन है? हम उनको करनाल से एमएलए कौन है 2 बारी का? करनाल से 2 बारी का एमएलए कौन है? कहाँ का 2 बारी का एमएलए? करनाल के दूसरी बारी एमएलए कौन जीते? मनोहर लाल जी। अरे भाई मेरी बात बौखलाओ मत भाई, इतना बौखलाओ अच्छी नहीं है, तबीयत खराब हो जाती है भाई, इतना बौखलाओ मत। जिस शहर में उन्होंने कोई जनता के साथ कोई संघर्ष नहीं किया, जिस शहर में वो कभी रहे नहीं, उस शहर के वो विधायक बन जाते हैं। फिर भी वो विधायक बन गए ना, फिर भी वो विधायक बन गए ना। आपने क्या करा? फिर भी वो विधायक तो है, आपने क्या करा? किसके विधायक का मुझे आवाज नहीं स्पष्ट आई आपकी। भाई करनाल से 2 बारी मनोहर लाल जी विधायक हैं जी। अमन जी, और वहाँ पे वो पहले लड़े भी नहीं थे जैसे आप कह रहे हैं, तो बिना वहाँ पे पहले लड़े पहली बारी में ही जब विधायकी लड़े तो वो जीत गए, उसके बाद भी जीत गए। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप अपने बेसिक्स से दूर हैं भाई साहब। जिस दिन बेसिक्स के पास आ जाएंगे उस दिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझें और उसके बाद सब विवाद कर लेंगे, संवाद कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी, आप किसको राजनीति समझाएंगे जो 5 बार के खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके पिताजी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं? आप उनको राजनीति सिखाएंगे? आप उनको आपको बोल रहा हूँ मैं, उनको नहीं बोल रहा। प्रदेश की राजनीति मैं तो आपकी राजनीति की बात कर चलिए रहा हूँ। अमनदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमन मलिक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ओपी चौटाला जी की रिहाई हो चुकी है, हालांकि कार्यकर्ताओं में उत्साह भी साफ देखने को मिल रहा है और कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। मसलन हरियाणा राजनीति में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं इस रिहाई के बाद से, ओपी चौटाला के घर वापसी के बाद से।